बीते दिनों हुई बेमौसम बरसात ने किसानों की फसल को बर्बाद करके रख दिया है, जिसके बाद से किसान अब सरकार से मुआवजे की उम्मीद लगाए बैठे हैं। वहीं संभल जिले के अधिकतर गांवों में बेमौसम बरसात से खराब हुई फसलों का लेखपालों के सर्वे करने नहीं पहुंचने से किसानों में नाराजगी है। यहां बरसात से धान, आलू और सरसों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं असमोली क्षेत्र के ओवरी, मलकपुर, नवादा आदि गाँवों में बेमौसमी बरसात से धान की कटी फसल को काफी नुकसान हुआ है। ओवरी और मलकपुर, नवादा गांव में खेतों में पानी भरा रहने की वजह से धान की फसल खेतों में ही जम गई, जिसका सर्वे करने के लिए अभी तक लेखपाल गांव में नहीं पहुंचे हैं। वहीं फसल के कुछ दाने बचाने को किसान धान को खेतों से निकालकर सड़क किनारे और खाली मैदानों में सुखा रहे हैं। ओवरी गांव निवासी छिद्दा खान, नूर आलम, मोहम्मद इरमान और मलकपुर नवादा गांव के रमेश ने बताया कि बरसात के 1-2 दिन पहले ही उन्होंने अपने खेतों में खड़ी फसल को काटा था, लेकिन बरसात से खेतों में कई दिनों तक पानी भरा रहा, जिसकी वजह से उनकी धान की फसल खराब हो गई। वहीं फसल के नुकसान का सर्वे करने के लिए लेखपालों के न पहुंचने से किसानों में काफी गुस्सा है। ये साहब पानी में से निकाल के काट के डाले हैं। ये सड़क पर आधे गल गए, कुछ हैपू डाले हैं, कुछ खेत में गल गए। अब इन्हें सुखा के झाड़ के ले जाएंगे, जो जितने भी निकलेंगे। बाकी खेत में पड़े हैं ये गल गए। बहुत नुकसान है आपके धान की खेती में, और कोई आदमी भी यहाँ तो देखने ये नहीं आया। अब जो तुम खेत में से ये निकाल रहे हो, तो इनमें धानों में नुकसान है? साहब खुद ही देख लें आप, कोई दाना है इस बाल में, बाकी ये सब बेकार हुए पड़े हैं धान। ये सड़क पर डाले हैं हमने निकाल कर पानी में से। क्या इसके सर्वे के लिए कोई लेखपाल गांव में आया है आपके? जी यहाँ कोई नहीं आया अभी, किसी तरह की भी कोई देखभाल नहीं है। हमारे साथ बरसात से सब धान बेकार हो गए, सब ढह गए थे, गल गए। और वो जो अब जो सूखा कुछ हुआ तो हल्का निकाल के ये ऊपर झारे हैं, कुछ घर झारे हैं ले जाके। ये तो हमें बहुत नुकसान हो गया इसमें। तो इसमें लेखपाल कोई सर्वे करना आया? कोई अधिकारी नहीं आया था। आपके फसल का कोई भी इसका ना, आंकलन कुछ नहीं हुआ। अच्छा। तो इसमें क्या चाहते हैं आप? अब जो साहब सरकार दे दे। ये चाहते हैं कि आप लेखपाल आए और सर्वे हाँ, करें? सर्वे हो गए। अच्छा, जो आपने धान बोए थे तो इनका क्या करा आपने? ये झाड़ के साथ जो कुछ निकले घर ले गए। तो इसमें नुकसान था? हाँ, नुकसान है, आधा भी ना निकला धान। लेखपाल कोई भी सर्वे करने ना, यहाँ कोई नहीं आया। सब बारिश ही हुई, बारिश से तो बारिश में ये तुम्हारे धान गल गए? हाँ गल गए। इसमें इस समय इस टाइम तो जो आधा सूद भी ना निकला। अच्छा, तो ये आपने कैसे लगाए थे? सब चौथाई में लगाए। चौथाई में थे आपके। तो क्या इसका सर्वे करने के लिए कोई लेखपाल वगैरह? हमारे सामने तो कोई आया ना इस टाइम। नहीं आया ना। अच्छा, तो इसका सर्वे होना चाहिए? सर्वे होना चाहिए, क्या बात है, कोई मुआवजा मिलना चाहिए। अच्छा, तो इसमें तुम्हें कितना नुकसान है? ये कितने बीघा गेहूँ धान थे आपके? 6.5 बीघे धान थे साहब। 6.5 बीघा। ये बारिश में सभी गल गए? सभी गल गए। 8-10 दिन में पानी सूखा है, तो कुछ जमी आया सब। अच्छा, अब ये झाड़ करके आप घर ले गए आपने? घर ले गया, थोड़े बहुत जो बचे। तो इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है आपको? काफ़ी नुकसान हो गया। क्या हुआ ये? तो ये गल गए थे, बारिश से 2 दिन पहले काटे थे, फिर बारिश पड़ गई, फिर झड़े ना, 3-4 दिन बारिश पड़ी डट के सब धान गल गए। कितने बीघा गेहूँ थे ये 7 बीघे धान है। अब इसमें कितने निकले हैं धान? इनमें निकले 3.5 कुंटल धान 7 बीघे में। तो वो धान भी सब पटास बेकार हो गए, सब जम गए, सब खाने के बिना सब टूट गए। वो क्या इसके लिए कोई सर्वे करने के लिए कोई आया? कोई भी ना आया सर सर्वे करने। लेखपाल वगैरह यहाँ कुछ ना कोई ना आया। तो इसका सर्वे होना चाहिए या नहीं? सर्वे होना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए थोड़ा बहुत। आप बताओ सब पट हो गए, इतनी लागत लगाई है इसमें, खेतों में 3.5 कुंटल धान निकले तो 7 बीघे जमीन में। पराल देख रहे सब गल गए, सब धान गल गए।